और उसकी पत्नी तोती रानी अपने महल में सो रहे थे और पास उनका बच्चा झूले में अपने घोंसले के अंदर सोया हुआ था। मेरा बच्चा, मुझे वापस दो, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। रानी, रानी उठो, उठकर बैठ जाओ। क्या आज फिर वही ड्राउ सपना देखा है आपने? हाँ, वही सपना। मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा। राजा जी, मैं डर रही हूँ, कहीं मेरा सपना सच्चा ना हो जाए। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हमारा बेटा हमारा महल में सुरक्षित है और मीठी नींद सो रहा है। तोती रानी एक नजर अपने बेटे को देखती है और आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है। आज जंगल में कुछ गैर मामूली हलचल थी। सभी पक्षी तेजी से उड़कर जा रहे थे। एक उल्लू जल्दी जल्दी महल में आता है। राजा जी, जंगल में तेज तूफान आ गया है। बहुत तेज तूफान। खिड़कियां बंद कर दो, महल के सभी दरवाजे बंद कर दो राजा जी। राजा तोता महल के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करवा रहा था, लेकिन तोती रानी नहीं जानती थी कि तूफान इतना खतरनाक है। वो अपने बेटे को घोंसले में लिए और ऊंचे मीनार की खिड़की से बाहर देख रही थी। तेज हवा का झोंका आता है और रानी पंख से घोंसला हवा के साथ ही उड़ जाता है। मेरा बच्चा का घोंसला तेज हवा में उड़ गया है। बचाओ, कोई इसे बचाओ। महल में शोर मच जाता है। सिपाही उल्लू घोंसले को देखने के महल से बाहर निकलते हैं, लेकिन तेज हवा जल्दी ही उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर देती है। राजा जी, हम कुछ ना कर सके, ना घोंसला मिला और ना बच्चा। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि हमें वापस आना पड़ा। मेरा बच्चा, मेरा शाजा, मैंने पंखों से अपने मासूम बच्चे को खो दिया। रानी, तुम दोषी नहीं हो। ये सब तो होना ही शायद तुम्हारा सपना सच्चा होना था और हमारा बेटा हमसे जुदा होना ही था। राजा और रानी उदास मन के साथ बोले जा रहे थे। इधर घोंसला हवाओं में उड़ता हुआ दूर दूसरे जंगल तक पहुंच जाता है। तेज हवा से सारे पेड़ जड़ों से उखड़ गया। मम्मा, ये तेज हवाएं क्यों आती है? मुझे तेज हवा से बहुत डर लगता है। चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही थी। उन्हें किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। मम्मा, बाहर कुछ गिरा है। शायद पेड़ होगा या फिर कोई पक्षी किसी पेड़ से टकराकर गिरा होगा। नहीं बच्चों, ये घोंसले की आवाज है। शायद किसी पक्षी का घोंसला हवा से उड़ता हुआ आ गया है। मामा चिड़िया दरवाजा खोलती है और घर से बाहर जाती है। चिड़िया के घर से थोड़ी दूर फूलों के अंदर एक घोंसला फंसा हुआ था। मामा चिड़िया वहां जाती है और घोंसले में एक छोटी तोते देखकर जल्दी से आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया, देखो घोंसला। मामा चिड़िया जल्दी से वो घोंसला उठाकर अपने घर के अंदर ले जाती है। मामा, ये तो बहुत सुंदर बच्चा है। हाँ, अभी तो ये बोल भी नहीं सकता, बहुत छोटा है बेचारा। हम इस बच्चे को ठंड से कैसे बचाएंगे? हमारा पास तो एक ही गर्म चादर है, इसे खाने को क्या देंगे? मामा, हम इस छोटे बच्चे को बेआसरा भी तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं आपके घोंसले में सो जाती हूँ और इसे आप कुकू भाई के साथ लेटा दो। सुबह हो जाती है। बच्चों, आप इस छोटे तोते का ध्यान रखना। मैं बाहर से कुछ खाने को और रात के लिए एक बिस्तर ढूंढ कर लाती हूँ। मामा चिड़िया अपने घर से निकलकर पड़ोसियों को घर जाती है। गोरी, कालू, आज रात तेज हवा से एक घोंसला उड़ता हुआ मेरे घर के पास आकर गिरा। घोंसले में एक छोटा तोते का बच्चा है। इस बच्चे के लिए गर्म बिस्तर लेने आई थी। चिड़िया, पहले ही जंगल में दाने की बहुत कमी है। मीठा फल तो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो बच्चा जिसका भी है उसे उठाकर बाहर फेंको। आज छोटा है, कल बड़ा भी होगा। और तोते तो मीठा फल बहुत शौक से खाते हैं। इतने जालिम मत बनो। वो एक छोटा बच्चा है, मेरे कैसे उसे बाहर फेंक सकती हो? मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारे घर मदद लेने आई। मैं जा रही हूँ। उस बच्चे को तुमने किसी दूसरे जंगल में छोड़कर आना ही होगा।
मैं उसे इस जंगल में रहने नहीं दूंगा। चिड़िया चुपचाप वहां से चली जाती है। हाँ चिड़िया बहन, ये बिस्तरे तो पुराना लेकिन गर्म है, ये इस छोटे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। कबूतर भैया, वो कौवे जरूर आएंगे, मुझसे वो बच्चा छीनने जरूर आएंगे। मैं उस बच्चे को पालना चाहती हूँ, अपने बच्चों की तरह पाल लूंगी। चिड़िया रानी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो ऐसा करे तो तुम शोर मचाना और सारे पक्षियों को जमा कर आऊंगी। उस दिन के बाद वो बच्चा चिड़िया के घर में ही रहने लगता है। चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने बच्चों के साथ खाना देती, अपने बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखती थी। अब तो वो छोटा तोता बोलने भी लगा था। मम्मा, मम्मा, भाई, भाई। मम्मा, देखो, छोटे तोते ने मुझे भाई कहा। अब ये बोलने लगा है। हाँ बेटा, अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है। मम्मा, अगर बड़ा होकर ये तोतों के घर चला गया तो मेरा दिल कैसे लगेगा इसके बिना? ऐसा नहीं होगा, ये बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। एक दिन मामा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई हुई। इधर रानी तोती राजा तोते से कहती है, राजा जी, मैं दूसरे जंगल जाना चाहती हूँ। शायद दूसरे जंगल की ताजा हवा से मेरे दिल को थोड़ी शांति मिले। हाँ हाँ, उल्लू सिपाही को साथ ले जाओ। रानी तोती सिपाही उल्लू को साथ लेकर अपने महल से निकलती है। रानी तोती उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुंच जाती है। गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर बैठे छोटे तोते से खेल रहे थे। सिपाही रुको, मुझे वहां ले जाओ। रानी तोती कुकू और गुड़िया के पास तोते का बच्चा देखकर वहां आ जाती है। ये बच्चा तो मेरा है, ये मेरा बच्चा ही है। रानी, हमें ये बच्चा तेज हवा में मिला था, ये हमारा भाई है, हम इसके बिना नहीं रह सकती। मामा चिड़िया भी वहां आ जाती है। चिड़िया, मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है, मुझे मेरा बच्चा दे दो। उस रात में इसे महल के मीनार में लेकर खड़ी थी कि घोंसला हवा में उड़ गया। गुड़िया और कुकू की आंखों में आंसू थे। हाँ, ये बच्चा आपका ही है, आप इसे लेकर जा सकती है। रानी अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। चिड़िया, मुझे मेरा बच्चा मिल गया, लेकिन मैं आपके बच्चों से उनका भाई को जुदा नहीं कर सकती। मेरे साथ चलो, अब आप मेरे साथ हमारे महल में ही रहोगी। लेकिन रानी, मैं तो बहुत गरीब चिड़िया हूँ। चिड़िया रानी, मैंने आप जैसे दिल की अमीर चिड़िया पहली बार देखी है, जिसने किसी पराई संतान को अपने बच्चों की तरह पाला। फिर चिड़िया अपने बच्चे लेकर तोती रानी के साथ महल ले चली जाती है और सब मिलकर खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।